यह लखनऊ है जनाब, जहाँ आज़ान की सदा में मंदिर की घंटियाँ घुलती हैं और ईद की सेवइयों में दिवाली की मिठास मिलती है। यहाँ मजहब नहीं, मोहब्बतें बोलती हैं, जहाँ सर पर टोपी भी सजती है और माथे पर तिलक भी। वहीं से शुरू होती है लखनऊ की मोहब्बतों भरी दास्तान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ लखनऊ का वो पहलू जो हर इतिहास प्रेमी का दिल जीत लेता है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं इस ऐतिहासिक यात्रा पर। आ जाइए। दोस्तों, अभी हम खड़े हैं बड़ा इमामबाड़ा के मुख्य द्वार पर, जिसे नवाब असफउद्दौला ने 1784 में बनवाया था। कहते हैं जब यहाँ अकाल पड़ा था तो लोगों को इसके निर्माण से रोजगार मिला था। दोस्तों, आइए अब चलते हैं इसके अंदर, जहाँ छिपा है लखनऊ का असली रहस्य। तो फिर आ जाइए। दोस्तों, अभी हम आ गए हैं इमामबाड़ा की मेन बिल्डिंग में। तो दोस्तों, ये एक टूरिस्ट प्लेस के साथ साथ ये एक इबादत गाह भी है। तो यहाँ पर जूता चप्पल उतार कर ही अंदर जाते हैं। तो पहले यहाँ पर हम लोग जूता और चप्पल उतारते हैं, फिर आप लोग को अंदर का विजिट कराते हैं। आओ बच्चों। तो जिस हॉल में हम लोग मैम आए हैं, इस हॉल को यहाँ पे एशिया के सबसे बड़े हॉल का खिताब मिला हुआ है। तो आज के ज़माने में इतना बड़ा हॉल बनवाएंगे, बीच में 4 से 5 पिलर देंगे, तो ये उस ज़माने का विदाउट पिलर है, इसलिए यहाँ पे एशिया के सबसे बड़े हॉल का खिताब मिला हुआ है। सही बात है। क्योंकि 300 साल पहले जब इसको बनाया गया था तो उस ज़माने में यहाँ पे ऐसी कोई भी लोहे की सरिया नहीं हुआ करती थी। तो जो उसकी स्लेब डाली गई है वो मोटी मोटी लकड़ियों के सारे डाली गई है। तो इसीलिए बिल्डिंग का वेट हल्का करने के लिए ऊपर भूल भुलैया बनाई गई है। अगर बिल्डिंग के ऊपर भूल भुलैया नहीं बनाई जाती तो बिल्डिंग का वेट इतना ज़्यादा हो जाता जो कुछ ही 5 सालों में इमामबाड़ा अपना भी टूट के गिर जाता। तो बिल्डिंग के वेट को बैलेंस करने के लिए ऊपर 1024 रास्ते बनाए गए हैं, जिसके अंदर अभी हम लोग चलेंगे। तो भूल भुलैया इसके ऊपर है। आप लोगों ने मुहर्रम का नाम सुना होगा। जी जी। तो पहला मुहर्रम इसी कैंपस से स्टार्ट होता है। तो अच्छा। पहली मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक ये कैंपस बंद रहता है। यहाँ पे सिर्फ मजलिस और मातम होते हैं, मतलब यहाँ पे इनकी पूजा करी जाती है और इनका शोक बनाते हैं, कर देते हैं। तो वैसे ताज़िए का होता है। पहली मुहर्रम को लोग अपने अपने घर में ला के इसको पूछते हैं और चढ़ावा चढ़ाते हैं और 10वें दिन जाके इसको ज़मीन में दफना देते हैं। अच्छा। तो हर साल यहाँ पे नया बनवा के इसको मज़ार है। तो जब कोई नवाब मर जाता है तो उनकी कब्र बनाई जाती है। तो नवाब आसिफउद्दौला की एक ही रानी हुआ करती थी, जिनका नाम था शमशुल निशा। और जो यहाँ पे इंजीनियर आए थे, जिनका नाम था किफ़ायतुल्लाह ईरानी, जो ईरान से आए थे, जिन्होंने इस पूरे इमामबाड़े को डिज़ाइन किया है। तो उनकी भी समाधि नीचे बनाई गई है। तो तीनों कब्रें नीचे साथ में बनी हुई, जो बिल्कुल ओरिजिनल है। तो आगे ताज रखा हुआ है, जिसको बोलते हैं ग्राउंड, जिसमें लाइट जल रही है, तो वो डुप्लीकेट है। तो 1857 में यहाँ पर जब जंग हुई थी तो यहाँ से अंग्रेज चुरा ले गए। ओरिजिनल ताज लंदन के म्यूजियम में रखा हुआ है। यहाँ पर डुप्लीकेट कॉपी उसकी रखवाई गई है। मुसलमान यहाँ से इराक नहीं जा सकते, वो लोग यहाँ पे आके इसको पूछते हैं और चढ़ावा चढ़ाते हैं। मतलब उसका स्ट्रक्चर बनवा के यहाँ पे रखवाया गया है, मतलब उसकी रेप्लिका। तो जहाँ पे इमाम हुसैन को शहीद किया गया था, उनकी याद में इस कैंपस को बनाया गया है। दोस्तों, अभी आपने देखा इमामबाड़ा। अब हम चलते हैं भूल भुलैया, जो इमामबाड़े के ऊपर है। आ जाइए दोस्तों। दोस्तों, ये स्टेप 45 है। आइए चलते हैं हम लोग भूल भुलैया। का जो रास्ता है, अरे मम्मी, दोस्तों, भूल भुलैया का जो रास्ता है, इसके 45 स्टेप है। 40 मतलब 45 सीढ़ियाँ हैं। यहाँ पे 4 रास्ते मिलेंगे, 3 गलत होंगे, 1 सही होगा। 4? अभी तो 1024 बोल रहे थे। वो तो
तो 1024 रास्ते तो अंदर पूरी भूल-भुलैया में, तो ले जाना मेरा काम होगा, निकालना जब आप नहीं निकाल पाएंगे जब भी आपको निकाल के लाया जाएगा। तो हर जगह पे 4 रास्ते मिलेंगे, 3 गलत होंगे, 1 सही। तो 92 से भूल-भुलैया हमारे 4 हो जाएगा। 92 और 786, तो यही रास्ता एंट्री भी करता है, यही बाहर का भी है। आ जाओ दोस्तों, भूल भुलैया। हो नहीं पा रहा लोकेशन नहीं होगा, स्टेप नहीं आ जाएगी, सीधे हम चलेंगे, बता देंगे स्टेप आएगा। आ तो बच्चों, हम लोग की भूल-भुलैया स्टार्ट हो गई मैम। तो ये 320 फीट लंबी गैलरी है और 2.5 फीट बाहर का सर झुका के देखिए, बाहर का गार्डन दिख रहा है, वो देखिए हाँ गाड़ियाँ चल रही हैं। जी जी। तो उस ज़माने में यहाँ से दुश्मनों को पहचानते थे बिल्डिंग के अंदर कौन आ रहा है। तो बाहर से कोई भी दुश्मन की सेना आएगी, यहाँ पर सारे सिपाही अलर्ट हो जाएंगे, लेकिन बाहर वाले को पता नहीं चलेगा, अंदर से उसको किसी ने देखा है। लेकिन जब आप बाहर से अंदर नहीं दिखेगा। ये वहाँ पर मैम यहाँ पर वाली गाड़ी हो, चलो अंकल चले जाएंगे ओके। आ जाओ दोस्तों, कैसा लग रहा है भूल भुलैया, देखना आराम से। तो मैम के नीचे वाला हॉल है जो हमने आपसे बताया था, देखिए ये वही रोशनदान है जी जी। जो हमने आपको नीचे से दिखाया था। हाँ, ये रोशनदान है, एक सही है और एक मतलब तीन गलत है। हाँ, हर गली में 4 रास्ते हैं, जिसमें से 3 गलत है और एक सही है। कितने वैसे जीने बने हैं। आइए दोस्तों, आ जाइए। हम ले जा रहे हैं 3 लोग, आवाज़ सुनाइए। दोस्तों, दीवारों के भी कान होते हैं, मैं कुछ सुनती हूँ। हाँ, आपकी आवाज़ आ रही है। यस यस, सीधे आओ। मैम इधर रास्ते से ऊपर से बोल रहे हैं, हाँ ऊपर आइए। आजा। ओ माय गॉड, जीने हैं कि आजा बेटा। तो क्लियर सुनाई देगी मैम आपको आवाज़ मालूम? बच्चों का आवाज़ सुने, कहू आवाज़ सुनी, मंजूलिका बोल रही थी क्या? तो यहाँ पर दीवारों का इसलिए बनाए गए थे, नीचे दरगाह है। तो जब भी नवाब आसिफउद्दौला यहाँ पे इजाज़त करने के लिए आते थे, मतलब पूजा करने के लिए, अगर यहाँ पे कोई 2 सैनिक उनको मारने की साजिश करेंगे तो तीसरा सैनिक उनकी आवाज़ें सुनेगा, जो नवाब आसिफउद्दौला को बता देगा ये लोग यहाँ पे आपको मारना चाहते हैं। इसलिए यहाँ पे दीवारों इसीलिए कहा जाता है ना, दीवारों के भी कान होते हैं, लेकिन हर जगह नहीं होता है। नहीं, यहाँ पे भी हो जाएगा। नहीं, भूल भुलैया के छोड़कर बाहर सब दीवारें अंदर से खोखली हैं। जानते हैं दोस्तों, जो भूल भुलैया की दीवारें हैं ना, अंदर से एकदम खोखली हैं, क्योंकि उस समय कोई सरिया वरिया नहीं होती थी। छत पे जा रहे हैं क्या? जी मैम। अभी दोस्तों हम लोग जा रहे हैं भूल भुलैया की छत पर। मेरी के पास, छोटे इमाम बाड़े के पास, तो लोग समझते हैं जो पाकिस्तान में शूटिंग हुई थी, गदर 2। ये जो घंटाघर दिख रहा है, जी वो दिख रहा है आपको वहाँ पे दूर वो दिख रहा है, क्लॉक टावर। क्लॉक टावर। क्लॉक टावर जो बनवाया गया था वो सन 1881 में अंग्रेज़ों ने बनवाया था, सिर्फ टाइम देखने के लिए। तो अब इसके यहाँ पे घंटे ख़राब हो गए हैं, तो कोई यहाँ पे इंजीनियर नहीं है जो उसको दोबारा वापस बना सके। अच्छा। इसमें हाथ से चाबी भरी जाती है, जो टाइम चलता है 6 दिन में एक बार। तो लाना तो मेरा काम था, ले जाना आपका काम है। जब आप नहीं निकाल पाएंगे, जब भी आपको अंदर से बाहर निकाल के ले जाया जाएगा। अच्छा, मेरा टास्क शुरू हो गया है दोस्तों। अब मैं चलती हूँ आप लोगों को भूल भुलैया से बाहर लेकर, देखे मैं ले जा पाती हूँ कि नहीं। चला जा, चलो अब अंकल को हम लोग बाहर निकालेंगे। चलिए।
से हम दोस्तों लेकर आए थे हमारे गाइड भैया पूरा घुमाते हुए। अब मैं लेके जा रही हूँ बाहर, तो देखते हैं मैं ले जा पाती हूँ कि नहीं। क्या? नहीं मम्मा, अरे क्यों मुझे आओ आओ। किट्टू कौन सा था चारों में से? नीचे नीचे का था क्या? ये नीचे था। रास्ता सब तरफ से मैम, लेकिन ढूंढना आइए इधर। नहीं आए थे यहाँ? ये पता नहीं है। आ जाइए। उधर से जाना था। हाँ, बताऊँ क्यों? हाँ जब उन्होंने वो देखा था ना बीच से, हाँ। तो उधर ही तो था। इधर हो। इधर कहाँ थे भाई? नहीं नीचे। ये है स्टेप। स्टेप तो ये है नीचे। ये कितना अच्छा लग रहा है ना? कितना अच्छा लग रहा है। वो तो आए थे ना। I think so. हमने कहा था जब तक आप लोग मेरे साथ चलेंगे सब आपको सही दिखेगा रहेगा। तो जिधर हम नहीं लेके आए थे आप लोग उधर खुद से जाने शुरू हो जाएंगे। तो हम इन रास्तों में तो आए भी नहीं थे जिधर आप लोग हमारे। आ जाओ बच्चों। किधर जाना है? यही वाले पे। मुड़ जाएंगे आगे जाएंगे। अच्छा इधर से, यहाँ से। जब हमसे ही पूछेंगे तो आप ढूंढेंगे कैसे मैम? जब सारे रास्ते हमसे पूछ लेंगे तो आप कैसे ढूंढेंगे? हाँ। यहाँ तो एक जैसे रास्ते हैं, समझ में ही नहीं आ रहा मुझे तो। अब यहाँ पे मैं फिर फंस गई। इधर की इधर, इधर ही। हाँ? तो मैम जब थक जाएगी तो हमको बताइए तब निकालेंगे, जब तक ढूंढिए। आओ ढूंढें फिर। रास्ता ढूंढिए फिर नीचे जाके पानी आने की कैंटीन। जीने नहीं है कहीं? वहीं से फिर आ गए वहीं पे। भैया हेल्प करिए, नहीं घूमते रहेंगे हमारे साथ आप रात भर। हम घूमते रहेंगे मैम, आप जब थक जाएंगे हमें बता दिए निकाल देंगे, आप ढूंढिए। अब आप, मैं तो दोस्तों नहीं ढूंढ पाई रास्ता, अब हमारे हस्बैंड ढूंढ रहे हैं। अरे यहीं तो आ गए हम लोग फिर से। घूम फिर के फिर हम लोग वहीं आ गए। किट्टू बताओ, मैंने शायद शुरुआत में ही गलती कर दी है ना? शुरुआत में उधर जाना था। यार वहीं जा रहे हो, फिर आ गए वहीं। दोस्तों फिर देखिए वहीं आ गए हम लोग।